प्रणाम से। प्रणाम प्रणाम। शुरू करें से। हाँ हाँ। पृष्ठ संख्या 721, श्लोक संख्या 9। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। श्लोक संख्या 10। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर, कोष, दंड, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। ये चार समझ में है ना? चार। हाँ सिंसे, कोष, सेना, मित्र और स्वयं का शरीर भी। मतलब शरीर ठीक नहीं रहे तो मतलब नहीं है, सब कुछ सही है मगर शरीर ही ठीक नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रु दमन। भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। देखिए, जो हम कहते हैं जो सेलेस्टियल बीइंग जो है कि नहीं, जो वो क्या करते हैं, पहले वो अपना काम कर देते हैं। ठीक है, हमने कहते हैं भाई हमारा ये काम पूरा हो जाए तो फिर मैं आपका काम करूं। तो फिर जो ऊंचे लोग होते हैं क्या करते हैं, पहले आपका काम कर देते हैं। ठीक है ना, ये दोनों का बराबरी हिसाब था। किसका? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सुग्रीव का और राम जी का दोनों का काम बराबर था। हाँ। तो क्या कहना चाहिए कि तुम आधा करो फिर मैं आधा करूं, है कि नहीं? तुम एक आओ फिर मैं आओ, ऐसा होना चाहिए ना, कि है कि नहीं? जो राम जी क्या है कि सारे काम उसका पूरा कर दिए, है कि नहीं? उसको दुश्मन को मार दिए, उसका पत्नी को दिला दिए, उसके राज्य को दिला दिए, सब काम उन्होंने, है कि नहीं, एक दिन में खत्म कर दिए, एक दिन में। ठीक है ना? तो उन्होंने कोई तो उसके साथ कुछ ये नहीं किए, है कि नहीं, कि बार्गेन तो नहीं किए कुछ। ठीक है ना? मगर मनुष्य क्या करता है? आधा आधा से
हाफ हाफ गारंटी रखेगा। मनुष्य हम क्या करते हैं, भगवान हमारा काम ये पूरा हो जाए, हाँ मैं तो हम पैसा अपना पूरा काम करेंगे। जैसे मैं उस दिन आपको एग्जाम्पल दे रहा था, वो ऊपर चढ़ गया, नारियल का पेड़ का चढ़ गया, क्या कहता है नारियल मैं आपको 100 दे दूंगा, ठीक है, तो आधा आ गया तो आपको 50 दे दूंगा, फिर है कि नहीं, फिर मतलब आपको नारियल 25 दूंगा, फिर आपको उतने आ जाता, फिर भगवान आपको क्या चाहिए, सब आपका है कि नहीं, तो आपको नारियल देने नहीं क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं, चलो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आखिरी में यही हिसाब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सब तो तेरा ही माल है कि नहीं, तो फिर मैं क्या दूं, क्यों बेकार में अपना इसको समर्पण करूं, है कि नहीं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 16 एक बार फिर से पढ़ेंगे। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। उन्होंने क्या कहना, समय का ज्ञान है, समय का ज्ञान मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं, आपने समय दे दिया उनको, है कि नहीं, ये मत समझिए कि हम क्या करें, भगवान भूल जाए, हम क्या कहें, भगवान को हमने प्रॉमिस किया था, अब भगवान भूल गया होंगे, भगवान इतने सारे काम है, अब कि मेरे एक थोड़ी याद करेंगे, है कि नहीं, अब वो तो भूल गए होंगे, चलो हम अपना एंजॉय कर लेते हैं। हाँ, ये मत समझो कि उनको समय का ज्ञान है, ठीक है ना। रिमेम्बर व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। थैंक यू सर। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोच आपका अधीन बने हुए हैं, है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कि वो आपका डिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली क्या वो चाह रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये नहीं कि आपका डिपेंडेंट बने हुए हैं, है कि नहीं अभी, तो इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। थैंक यू सिंह। संकोचवश तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं, संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानर राज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आप मैं तो एक्चुअली क्या कहना चाहूंगा भाई, मैं आपको तुम्हारा पूरा काम पूरा कर दिया और आज से तुम मेरा काम करो, ऐसा कहना चाहिए था ना। तो भगवान ने क्या किए, नहीं तुम 4 महीने तो अभी बारिश का दिन है, तुम अपना एंजॉय करो, है कि नहीं, 4 महीने के बाद फिर तुम है कि नहीं आना, है कि नहीं, ये उनको पूरा दे रहे हैं टाइम, उनका काम पूरा होने के बाद फिर भी उनको समय दे रहे हैं, ठीक है ना। सही सिंह, यहाँ पर समय देने का अर्थ मतलब जीव तो वैसे ही एंजॉय करना चाहता है, तो जीव को एक्सप्लिसिटली नहीं बोलने का उद्देश्य क्या है कि जीव खुद स्वयं में, जैसे कि अभी आप कभी कभी अपने प्रॉमिस कर लेते हैं, क्या प्रॉमिस करते हैं कि भगवान मेरा ये नौकरी का मेरा ये हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो मैं आपके लिए मैं अपना इतने काम कर लूंगा, है कि हम क्या करते हैं हमेशा कुछ कहते हैं, मेरा ये परीक्षा में पास कर लूंगा तो फिर मैं आपके लिए ये कर लूंगा, है कि नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ हम प्रॉमिस करते हैं, पर हम पूरा करते हैं क्या टाइम पे, हम पूरा नहीं करते, हम हमारा काम पूरा होने के बाद हम पूरा भूल जाते हैं, ठीक है ना, यही है कि नहीं। तो ये क्योंकि हमारा समय का ज्ञान हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया उसके लिए कि उसका सारे काम पूरा करवा दिए, एक ही दिन में खत्म करने के बाद फिर उसको पूरा 4 महीने टाइम समय दिए, ठीक है, तुम अभी 4 महीने तुम्हें एंजॉय करो, फिर 4 महीने के बाद तुम आना, ये नहीं कि तुम आज से काम शुरू कर दो, वो क्या कहना चाहिए तुमको कि तुम्हारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया, तुम आज से मेरा काम शुरू करो। भगवान ऐसे किए कहे क्या हमको, नहीं कहे, उन्होंने कहा कि 4 महीने है कि नहीं, बारिश का दिन है, तो यू जस्ट एंजॉय योर, है कि नहीं, योर लाइफ, है कि नहीं, अपना सब कुछ करो, 4 महीने के बाद आना, तो 4 महीने का समय उसको दे रहे हैं। अच्छा, मतलब समझे 4 महीने के बाद आना, ये भी भगवान जी कहे नहीं है ना। नहीं मतलब चाहे तो चाहे तो 4 महीने के बाद तुम ये काम कर सकते हैं, अभी करना जरूरी नहीं है कि नहीं, ये कहने मतलब है। थैंक यू सर। मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि भगवान डिक्टेट क्यों नहीं करते, वो छोड़ क्यों देते हैं हम जीव के ऊपर, इसलिए जीव भागता रहता है ना अपने। यहाँ पे जो जीव जो आपने कहा ना, जीव हर जीव का नहीं है, जैसे कि पशु पक्षियों के लिए उनको कुछ समय नहीं जाता है, उनको दे आर टोटल 100% दे आर बाउंड, ठीक है, 100%। उनके लिए समय भाई तुम 4 महीने नहीं है, लेकिन उनको क्या है कि दे हैव नो राइट एट ऑल, टाइम का ऊपर उनका कुछ भी नहीं है, 100% द टाइम इज बीन यूटिलाइज्ड,
है कि नहीं? उनके लिए समय नहीं देते हैं। जीव मतलब पशु पक्षी सब, मनुष्य इतर कोई भी जीव को वो समय का समय नहीं दिया जाता है कि नहीं? 100% टाइम इज बीन यूटिलाइज्ड बाय विराट पुरुष, ठीक है ना? और मनुष्य का ऊपर जो है, जो जितने देव गंधर्व उनको भी समय, उनका भी समय यूटिलाइज हो चुका है कि नहीं? ऑफ कोर्स बाय देमसेल्व्स, है कि नहीं? सिर्फ मनुष्यों को ही ये चॉइस दिया गया, दिस चॉइस, है कि नहीं? हाँ, कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम खुद डिसाइड कर लो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तुम डिसाइड कर लो, है कि नहीं? सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है ना? यस थैंक यू सर। इसलिए कर्म का विधान भी मनुष्य पर ही चलता है कि नहीं? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 17। वानर राज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप ये कौन कह रहे हैं सब? हनुमान जी से। हनुमान जी। उसका मतलब हमारे चित्त हमको हमेशा यही बात कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि हमारे जो चित्त है कि ये हमेशा हमको ऐसा रिमाइंड करते रहे हैं, मगर हम उसको क्या करते हैं, चुप बैठ जाओ, है कि नहीं? हम, मुझे पता है, आई नो व्हाट टू डू, है कि नहीं? वो ज्यादा बोलना शुरू, हम उसको मुंह बंद कर देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्लोक संख्या 19। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं? इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं। अगला पृष्ठ संख्या 722। प्राण तक लेने में देखिए उन्होंने, क्योंकि वाली का प्राण लेना किसी का बस की बात नहीं है कि नहीं? देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन डू इट, है कि नहीं? आज तक किसी ने नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रारब्ध से हम क्या करते हैं, लोग हाथ जोड़ देते हैं, है कि नहीं? जो एनलाइटेंड सेज क्या कहता है, ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने कर दिया, मगर प्रारब्ध को मैं हाथ जोड़ के बैठ जाता, बस वो जो करेगा वो छोड़ देगी। तो वाली को कोई छोड़ता नहीं है, मतलब सब छोड़ देते हैं, ठीक है ना? मगर इन्होंने क्या कर दिए, वाली को ही खत्म कर दिए, ठीक है ना? प्रारब्ध कर्म को खत्म कर दिए। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग राम हैज डन। उसके थोड़ी सी भी हिचक नहीं, मतलब नो सेकंड थॉट, इन वन शॉट खत्म कर दिए। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता को
इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावे। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य कर आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं 25 में से वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। मैं आई बात मतलब बेसिकली प्रारब्ध आपका खत्म हो चुका है, अब जो भी शक्ति संचय किया हुआ है उसको विराट पुरुष के कार्य में संपूर्ण शक्ति से लगा देना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली है कि किसके बारे में शक्तिशाली, ऐसे मतलब राम जी का है कि जो राम जी ऐसे शक्तिशाली है तथा पहले उपकार करने वाले जो क्या यूजुअली क्या करते हैं बाकी लोग, बाद में करते तुम पहले ये करो, तब इतनी तपस्या करो, फिर बाद में तुम्हारा हम ये करेंगे, फल देंगे। तो यूजुअली दैट इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। आप हमारे लिए इतने करो, फिर तुम्हारे लिए हम ये करेंगे, तो भाग जाओगे। यूजुअली मनुष्य क्या करता है, भाग जाता है। जो ऑलवेज उसको क्या, जो चीटिंग करने का काम सिर्फ मनुष्यों के ही है कि नहीं, हमेशा। तो ये तो इसीलिए क्या करना है, पहले तो इतनी तरह करो, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इतना पहले नौकरी करो, फिर तुम्हारा तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो तनख्वाह पहले मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले तुम महीने भर नौकरी करो, आफ्टर 1 month आफ्टर वर्किंग आई विल गिव यू सैलरी, ठीक है ना, ठीक है। तो मगर उल्टा घर किराया जब लेंगे क्या करें, पहले किराया दो, फिर तुम महीने रह सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य का है कि नहीं, आप बोलेंगे भाई ठीक है, अब महीने पूरा होने के बाद तुम किराया दे देना, और वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, है कि नहीं। तो पहले तनख्वाह ले लो, मगर उल्टा वहां पे हो रहा है। यहाँ पे पहले तुम महीने काम करो, फिर तुम्हें तनख्वाह मिलेगा। यहाँ पे पहले किराया भरो, फिर तुम रह सकते हैं। दोनों तरह से पैसा हो तो पहले भरो, है कि नहीं। सो नोबडी विल ट्रस्ट। पर यहाँ पे राम जी क्या कर रहे हैं, सब काम पहले कर दिए हैं, है कि नहीं। थैंक यू संजय। मतलब सेलेस्टियल बीइंग विल डू ऑलवेज लाइक दिस। हाँ, तो सबसे हायर बीइंग कौन है और लोअर बीइंग कौन है, इससे भी जज कर सकते हैं। जज कर सकते हैं, ये एक उसका जज करने का ये है, ठीक है ना। पहले जो ये कर देते हैं वो, है कि नहीं। ठीक है। हमें याद आया अभी, जब अपने घर दिया था तो साथ में बिना सोचे समझे, तब तो जानते भी नहीं थे इतना, पैसा भी दे दिया था, यू रिमेम्बर ना। श्लोक संख्या 26। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहां से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपरयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। जिनसे ये तो डिफरेंट हो गया ना, लक्ष्मण जी तो गुस्सा भी नहीं किया, हनुमान जी की बात सुनकर ही मान गए। तो यही तो
क्या मतलब क्या कहते हैं जो ड्रामा में हाँ, जो ड्रामा में तो ये दिखाना पड़ेगा ना क्या कहते हैं। अच्छा, इमोशन पार्ट। हम अभी तक सोच रहे थे कि लक्ष्मण जी भी आएंगे और बोलेंगे कुछ ना कुछ, सुग्रीव जी हनुमान जी की बात मान गए। इनके सिर से श्लोक संख्या 29 एक बार फिर से पढ़ेंगे। सुग्रीव के लिए कहते हैं, वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। 30 सर्गः शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रस्रवण गिरी पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंग राग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। अगला पृष्ठ संख्या 723। उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है। जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, ना कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, ना मेघों की घटा। वहां सब ओर सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता
आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। सारसों पक्षी, सारसों, ये वो सफेद वाला जो पक्षी होता है सारस ना? सरसों पक्षी जो है इसको सारस बोलने का मतलब क्या? नहीं, ये सारस नहीं है, इसका नाम सारस पक्षी है इसका। अच्छा, सफेद सफेद रंग का जो, कैसे बोलते हैं, हंस के जैसा नहीं? हाँ, मतलब चलो हम देख लेंगे एक बार। ठीक, हमें मतलब शब्द से कुछ ऐसा लगा सारसों, कुछ रिलेशन नहीं है ना अपनी तरह से? नहीं, वो सारस अलग है। थैंक यू। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। मेरे ख्याल से कोयल का ही एक जाति है, मेरे ख्याल से कोयल ही है, मेरे ख्याल से उसका सरसों का है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। फिर हमारा होमवर्क ले लेते थोड़ा सा इसको। जैसे केवड़ा पक्षी फल 2 दिन बाद देखा था। जो सोचा था वो उल्टा था ना, कि कैसे पूरा उल्टा सेंस है। देख नहीं, तो जिंदगी में असली में देखा कभी? नहीं देखा सेंस है। क्योंकि वो बड़े रेयर फूल है कि नहीं? वो फूल एक होता है तो फिर वो क्या कहते हैं, बहुत दूर तक उसका स्मेल जाता है अपने से। थैंक यू सेंस है। श्लोक संख्या 8। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कल हंसों के मधुर शब्दों से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले टकवों की बोली सुनती होगी तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के 2 कारण है। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नर श्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। नर श्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा
तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता, अगला पृष्ठ संख्या 724, आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती? 7, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं हैं, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदनंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए उदास मुंह से बोले, सुमित्रानंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। राजकुमार देखो, श्लोक संख्या 22 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। सुमित्रानंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। समझ में आया? इससे मतलब फसल को सींच दिया गया है और अन्न तैयार हो चुका है। तो इंद्र ने जो अपना शरद ऋतु आ गई है, वर्षा के बाद शरद ऋतु का समय खत्म होने आया, ये बताने से। हाँ नहीं, पहले देखिए ये पढ़ लिया कि सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र वो क्या कि पृथ्वी को जल से मतलब पानी बारिश से उनको तृप्त करके क्या होता है, फिर अनाज पक जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो फिर ये सब काम हो गया है कि नहीं, पूरा हो गया, ठीक है ना। हाँ, एक और फसल लगती है ना वैसे तो, किसमें, शीत के समय में धान की। नहीं, बेसिकली जो है अभी देखिए, अभी जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो राइस जो है, पैडी, हाँ। ये सब का जो है ये पक जाता है कार्तिक मार्गशीर महीने में, कार्तिक महीने में अभी वो मतलब वो उपज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, काट के ले आते हैं, मतलब काट के ले आते हैं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 23। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ
अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ 10 दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं। उनका वेग शांत हो गया है। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। निष्पाप लक्ष्मण बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। आज शरद ऋतु सप्तच्छद चितवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। अगला पृष्ठ संख्या 725। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरत काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। श्लोक संख्या 32 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। जैसे मदमत्त गजराज मतलब गज लक्ष्मी के लिए रूप में बोल रहे हैं क्या? लक्ष्मी का एक रूप? लक्ष्मी का जो है यहाँ पे लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट इज लक्ष्मी? सीता जी के लिए समझा रहे क्या? लक्ष्मी पहले फसल का अन्न का चीज आया था, फिर नदियों का, तट का, ऋतुओं वगैरह का। लक्ष्मी का बात कर रहे हैं क्या? क्या है अष्टलक्ष्मी? क्या है? ये भूदेवी है क्या? पृथ्वी? देखिए यहाँ पे देखिए भूदेवी का तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या किसको लक्ष्मी कह रहे हैं यहाँ पे? मदमत्त गजराजों में तो गज आ गए हाथी, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तो बैल वृषभ के समूह तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में मतलब नदियां या पोखर तालाब। देखो all the beauties, all the wealth, all the property, जिसके लिए कुछ भी है,
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है ना। कि वट एवर जहां जहां आपको अच्छा लगता है, ये क्या कहते हैं, अपना भगवान ने विभूति योग, मतलब विभूति योग, गीता का 10वां अध्याय है। हाँ, गीता का जो 10वां अध्याय जो है कि नहीं, ये भगवान क्या कहते हैं कि जो संसार में जो जो बेस्ट चीज दिखता है, मतलब कि पर्वत से लेके, नदी से लेके, तो इवन सर्प से लेके जो भी बेस्ट, इवन जो युद्ध क्रीड़ा होता है उसमें भी जो बेस्ट, सबसे बेस्ट जो दिखता है वो मैं ही हूँ करके। मैं ही हूँ मतलब क्या है? मैं ही मतलब क्या है? भगवान तो ऐसा, तो जो हमारे जो आत्मा होते हैं उसका तो कुछ ही नहीं है, फिर मैं हूँ, फिर क्या कह रहे मैं हूँ? तो हैप्पीनेस, क्लाइमेक्स जो ग्लोरी सेंसे मींस जो तो देखिए यहाँ पे है कि लक्ष्मी और नारायण में फर्क क्या है? सेंसे लक्ष्मी आपने जगन जी जितना याद है कि गजलक्ष्मी और दाना लक्ष्मी, संताना लक्ष्मी। मैं ही मतलब यहाँ पे जो है ना कि मैं ही नहीं बोले उन्होंने, क्या बोले लास्ट में, क्या बोले? व्हाट इज दैट लाइन? रीड दैट वन। 10वां अध्याय का ना, 10वां का वो लास्ट में क्या बोल रहा है? लास्ट में कि मेरा यद यद्यद् विभूति मस्तत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजुंस संभवम्। तो मैं हूँ, कहाँ है? पढ़िए हिंदी, उसके हिंदी पढ़िए। ओके सेंसे, एक मिनट। जो येलो किताब से पढ़िए फिर। हाँ सेंसे, ला रही हूँ येलो किताब, अभी मैं इंग्लिश पकड़ा था तो ला रही हूँ। हाँ अभी पढ़ रही हूँ। इसका 10वां अध्याय का 41 का श्लोक है। तो उसका बोल रहे हैं कि जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। कहा मैं ही हूँ, कहाँ लिखा हुआ? नहीं सेंसे, मतलब लिखे अपना जोड़ दिया, मैं ही हूँ मतलब है कि नहीं? तो ये क्या कह रहे हैं? सॉरी सेंसे, वो जो अभिव्यक्ति, दैट मींस ये ही मेरा पावर है, और मेरा पावर क्या है? लक्ष्मी है, ठीक है ना। तो व्हाट एवर ग्लोरी यू सी इन दिस यूनिवर्स, है कि नहीं, इस पहाड़ों में मैं कौन हूँ? मैं हिमालय हूँ, है कि नहीं। तो ये सब जो जितने सब वर्णन करने के बाद इसको क्या, ये सब मेरा ही अंश है कि नहीं, मेरा ही ग्लोरी है, जो भी ग्लोरी देखते हैं। और ये ग्लोरी क्या है? इसको लक्ष्मी है। सुना को, व्हाट एवर ब्यूटी यू सी, व्हाट एवर पावर, व्हाट एवर, है कि नहीं, जो आप देख रहे हैं संसार में, ये सब क्या है? उनका ही ग्लोरी है। और ग्लोरी को क्या कहते हैं? लक्ष्मी, है कि नहीं, चमकने वाली। इसलिए उनका रंग क्या होता है? चमकने वाला, है कि नहीं, गोल्डन वाला, ठीक है। जहां जहां चमक देख रहे हैं, चमक दमक, ये सब क्या है? ये लक्ष्मी है, नारायण नहीं है। श्रीमद क्या? श्रीमद श्रीमदुर्जिता में बाबा, है कि नहीं। श्रीमत मतलब ये भगवान का हमने क्या जोड़ते हैं? पहले श्री भगवान वाच, श्री क्यों है? क्योंकि उनको उनका साथ लक्ष्मी नहीं रहे तो उनका लक्ष्मी भाग्य, है कि नहीं। नारायण का कोई महत्व नहीं दिखा, पर दुनिया में कोई पूछता नहीं है कि नहीं। श्री नहीं रहेंगे तो भगवान को कौन पूछेगा, है कि नहीं। इसलिए ब्राह्मण गरीब है कि नहीं। तो श्री का वहां पे जरूरी है, इसलिए हम क्या करते? श्री, है कि नहीं, श्रीमत। तो ये श्री रहने से, ये श्री कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है ना। हमारे जगन्नाथ मंदिर को क्या मंदिर बोला? जगन्नाथ मंदिर कोई नहीं बोलता है, लेकिन क्या बोलते हैं? श्री मंदिर, श्री मंदिर, है कि श्री मंदिर। श्री मतलब ये लक्ष्मी का मंदिर है, जगन्नाथ जी रहते हैं वहां पे। और प्लेस का नाम भी श्री क्षेत्र है कि ये उनका कोई जगह ही नहीं है, क्या है कि जगन्नाथ जी का वो वहां पे उनका भीख मंगा है, पैसे बैठे वहां पे, है कि नहीं। जगह है लक्ष्मी का, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बात है। तो ये जो है, छोटा सा डाउट है कि ये जो 41 श्लोक में जो आपने बोले ये समझ में आया, तो मतलब कि जो 21 नंबर श्लोक से 48 तक जो अहम बोले हैं, तो यहाँ अहम का मतलब है कि उनका जो अंश जो तेज के बारे में समझना चाहिए। ठीक है, भगवान जो खुद, भगवान का रूप क्या है? ये कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। जो कॉन्शियसनेस ही उनका रूप है, और उनका रूप कॉन्शियस कोई
जानता नहीं है कि नहीं? तो उनको जानने के लिए क्या चाहिए, है कि नहीं? भाई लोपा जी कौन है? अरे उसका सिटी बैंक में काम करती है, इतने पैसा उनको मिलता है, उनका इतने घर है, उसका इतने ये है वो है। अच्छा वो लोपा जी कहाँ से? तो फिर मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो लोपा जी कौन है? बड़ा ज्ञानी है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ये करते हैं। अच्छा बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत है। चलो क्या बड़ीपन है कि नहीं? तो हाउ पीपल विल रिकॉग्नाइज यू? विथ योर मनी, विथ योर हाउस, विथ योर नेम, विथ योर फेम, विथ, है कि नहीं? तो पावर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? कितने बल है उसका पास, इतने बल है कि 10 आदमियों का हैंडल कर सकते हैं, है कि नहीं? वो इतने ये है वो है कि नहीं? सो समथिंग ग्लोरी हैज टू बी देयर इन द विथ यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, है कि नहीं? तो ये एक बार आपने समझाया थे कि सर्वगुण कांचनम आश्रयन्ते, है ना? अभी इसको पढ़िए। अभी क्या है कि जो आप कह रहे हैं, जो हाथी का पावर कहाँ है, क्या है? वही लक्ष्मी है, ठीक है ना? घोड़े का पावर, तोड़ने का पावर क्या है? वो लक्ष्मी है कि ना? इसको पढ़िए अभी ऐसे, है कि नहीं? डिस्टर्ब हम लोग ने पहले पढ़ा था कि लक्ष्मी का निवास गज के मुख में होता है और गौ माता के पीछे होता है और लोटस में होता है, वैसे, राइट? जहाँ मतलब देखिए, जहाँ आपको कुछ दिखाई पड़ता है, ग्रेटनेस, ऑल द ग्रेटनेस इसको कहते हैं, है कि नहीं? ये विभूति, इसको कहते हैं विभूति। विभूति क्या है? इसको लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है ना? जी सेंसर। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 32। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है कि नहीं? क्या है कि नाना रूपों में विभक्त। लक्ष्मी का रूप क्या है? अनेक रूप है कि नहीं? ये नारायण का रूप नहीं है, नारायण का एक ही रूप है कि नहीं? नारायण का क्या है? सत्य, चित, आनंद। ये तीन ही, मतलब आपको एक आत्मा एक ही है और तीन उसका रूप कह सकते, ठीक है? बाकी जो लाखों रूप दिखते हैं, ये कौन है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का रूप है, नारायण रूप नहीं है, ठीक है ना? हाँ सुनते। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 33। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख, वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। परस्पर लगभग देखिए, लड़ाई कब होता है? लगभग शरद ऋतु के बाद जब बात है कि नहीं? क्योंकि उससे पहले बारिश होता है कि नहीं? वो नहीं होता है। उसके बाद बहुत ठंड हो जाता है तो नहीं होता है। यही शरद ऋतु का जो है समय होता है सब कुछ करने के लिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 38। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है,
जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साण इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्ष पूर्वक हंकड़ रहे हैं। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत, अगला पृष्ठ 726, अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जो जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। फुटनोट: यहाँ संध्या में कामुकी नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार समझना चाहिए। यहाँ संध्या में कामुकी नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार समझना चाहिए। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 45 एक बार फिर से पढ़ेंगे सुनसे। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह जैसे संध्या का समय। अंबर, अंबर मतलब क्या है? आकाश अंबर दो अर्थ होता है। आकाश मतलब अंबर, ये आकाश होता है अंबर, और वस्त्र का भी अंबर कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, नीलांबर, नीलांबर किसका है? जैसे विष्णु भगवान का। पीतांबर का नीलांबर। नीलांबर कौन है? बलराम जी से। बलराम जी का है नीलांबर, ठीक है ना?
तो नीलांबर बलराम का नीलांबर क्यों हुआ है? सेंसे क्यों हुआ है? हम्म, क्योंकि सेंसे अगर मुझे याद है तो स्पेस आपने बोले थे शेषनाग होते हैं कि फिलोसॉफिकली रिप्रेजेंट स्पेस, आकाश, तो आकाश को कलर होता है नील, तो इसलिए उनको नीलांबर बोला जाता है। उनका नाम क्या है? शेष का। शेष मतलब अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है उसका रंग नील होता है, ठीक है ना। और विष्णु का रंग क्या होता है? पीतांबर। क्यों? लक्ष्मी उनका अंबर होते हैं, और कपड़ा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ। लक्ष्मी का रंग क्या है? पीतांबर। पीतांबर, है कि नहीं। तो उनको भगवान कैसे कैसे सब जानते हैं? लक्ष्मी के द्वारा, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा ना, कितने पैसा है, तुम्हारे पास कितने बल है, कितने ये है वो है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 46। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित बुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। शोभा पा रहा हो। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 727। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। ये आपको समझ में आता है कुछ? सिंसे पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर से गया, इसलिए दूसरा पढ़ा तो लफा जी क्या समझ में आया? ये तो आप तो है कि नहीं, आप तो इसमें कम से कम संबंधित होगे। नहीं सेंसे, ये सब क्या है कि एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिंदगी में जब ये एक्चुअली जो वाल्मीकि जो लिख रहे हैं कि व्हाट यू आर अंडरगोइंग द लाइफ, जिंदगी में जो आप देख रहे हैं कि एवरी स्मॉल थिंग्स इट इज ए मेडिकल, इट इज ए टॉपिक ऑफ नॉलेज। ये आपको यहाँ देखना चाहिए कि यू कैन नॉट एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, व्हाई? बिकॉज़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द लाइफ इन फुल्ली, है कि नहीं। अपनी जिंदगी को जो है ना पूर्ण रूप से उसको आपने नहीं देखा, जिसकी वजह से आपने आपको इसको समझ में नहीं आता है। क्यों? पूर्ण रूप, थोड़ा सा भी रूप नहीं देखा, अब तो लगता है ऐसा नहीं। मतलब क्या है कि वी आर ऑलवेज सीइंग द वर्ल्ड ए पार्ट। पार्ट क्या है कि एवरीथिंग थ्रू दी मनी, थ्रू दी एंजॉयमेंट, थ्रू दी फैमिली, थ्रू दी ऐसे ऐसे बहुत लिमिटेड हो गया है कि लाइफ कैन ब्रिंग यू सो मेनी ब्यूटी। जैसे जो कोयलों का जो शब्द है कि नहीं, जो पक्षियों का जो कलरव है कि नहीं,
ये जो क्या कहते हैं सिंह का जो ये है, सबका एक एक जो है ना, ये सब आपको जब तक आप पूर्ण रूप से आपको नहीं देखेंगे जिंदगी को, यू कैनॉट गेट दी हैप्पीनेस। जो आनंद कहते हैं ना, आनंद यू कैनॉट गेट इट, है कि नहीं? समझ में आपको बात को? यस सेंसे। आनंद विल बी बेस्ड अपॉन दी व्हाट? सेंसे एंजॉयिंग एवरी सिंगल मोमेंट विद द नेचर, द ट्रू बोलते हैं। नहीं, देखिए कि व्हाट डू यू वांट? आई वांट आनंद, हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस वेयर विल यू गेट? फ्रॉम वेयर यू विल गेट हैप्पीनेस? ना पैसा हो जाएगा तो 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, है कि नहीं? तो हमारे मन में क्या है कि इफ आई गेट मनी, इफ आई गेट कंफर्ट्स, इफ आई हैव हाउस, इफ आई हैव अ कार, आई हैव गॉट दिस थिंग, देन आई विल बी हैप्पी, है कि नहीं? तो यहाँ पे नहीं है ये हमारे जो क्या कहते हैं सत चित आनंद। तो आनंद इज बेस्ड अपॉन दी सत, एंड सत इज बेस्ड अपॉन दी चित, चित इज बेस्ड अपॉन दी सत, ठीक है ना? इससे सच्चित आनंद। अच्छा कोई बात को सेंसे सच्चित आनंद का समझ में, लेकिन बेस्ड अपन चित एंड चित इज बेस्ड अपन सत। हाउ आनंद इज बेस्ड अपॉन चित बाबाजी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो आनंद अगर कॉन्शियसनेस और नॉलेज नहीं रहेगा देन फिर आनंद तो नहीं हो पाएगा ना। खाली सत्य होगा तो आनंद नहीं हो सकता है। तो कब कौन आनंद मैं आनंद पाना चाहता हूँ, कैसे आनंद पाना चाहता हूँ? अगर मेरा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ नहीं रहेगा तो फिर मैं आनंद नहीं मिल सकता ना मुझे। तो कॉन्शियसनेस तो मक्खी का भी है कि नहीं? तो फिर इवन दिव्यंती क्या मस्कीटो को भी अंदर में है। सेंसे उन लोग आपने एक बार समझाए थे कि जो मनुष्य और मनुष्य के ऊपर तो उन्हीं लोग का आनंद के लिए एंटाइटल्ड है, दे आर ओनली एंटाइटल्ड। द रीजन व्हाई, बिकॉज द अदर क्रिएचर्स लोअर देन द ह्यूमन बीइंग, they live their life, of course they have the chit aspect, conscious aspect, but they live by their instinct. Only human being and more upper than human being, they only can get entitled to get the ananda because they have the intellect. वही है ना कि देखिए यहाँ पे जो चित्त होता है, चित्त का अगेन डिवाइड टू पार्ट, वन इज कॉन्शियसनेस, अदर वन इज दी नॉलेज। तो कॉन्शियसनेस एवरीबॉडी इज हैविंग। अभी देखिए कि सत कहाँ पे है ना, पत्थरों में भी सत है कि नहीं? पहाड़ पत्थरों में भी, मिट्टी में भी सत है, सत सब जगह पे है। फिर चित्त कहाँ है? चित्त में दो पार्ट है, जो कॉन्शियसनेस है हर जीव के पास है कि नहीं? और जो ज्ञान है वो सिर्फ हायर बीइंग के पास है, ठीक है ना? तो जिसका पास ज्ञान है वही आनंद पा सकता है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये अनिल समझ में आया बात को? हाँ, जिसके पास ज्ञान है वही आनंद पा सकता है। मतलब पशु पक्षी बाकी सारे जीव सुख पा सकते हैं, आनंद आनंद नहीं पा सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, समझ में आया आपको? ऐसे तो बोल देंगे समझ आ गया, लेकिन अंदर से जो फीलिंग, एक जो धारणा और जो स्थिरता आनी चाहिए वो भी नहीं आई है सिंसे। तो ईगो बोल देगा समझ आ गया। सर इसमें आनंद पाने के लिए तो आप बोल रहे हैं कि मतलब जो नेचर इसको समझ नहीं पा रहे, मतलब कि हमको जाके बाहर घूम फिर के इसको आनंद लेना है क्या? यहीं बैठ के मैं पढ़ के नहीं, बात सुनो, बात क्या है कि मैंने क्या बोला, कॉन्शियस ये सत कहाँ पे है? सारे में है, सारे ऑल द थिंग्स एंड बीइंग्स, है कि नहीं? पत्थर में भी है कि नहीं? वो सत है। चित्त कहाँ पे है? सभी लिविंग बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है कि चित्त है, कॉन्शियसनेस है। फिर ज्ञान कहाँ पे है? मनुष्य और श्रेष्ठ बोले क्यों? जिन्होंने है कि नहीं वो कॉन्शियसनेस को है कि नहीं ज्ञान में परिणत कर दिया, वही आनंद अनुभव कर सकता है। समझा आपको? अभी बात समझ में? यस सेंसे। तो आपके पास कॉन्शियसनेस तो मक्खी का भी है कि नहीं? मस्कीटो भी है, सबका पास तो कॉन्शियसनेस है कि नहीं? पेड़ पौधे के पास सबके पास है, मगर सभी लोगों ने आनंद नहीं पा रहे, वो दुखी है। हर जीव क्या है? दुखी है। अब किसके पास जाओगे क्या बोलेगा? अरे यार मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? मेरा बीमारी है, मेरा ये है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। एवरीबॉडी इज सैड। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट कॉन्शियसनेस फॉर नॉलेज, है कि नहीं? इफ यू कैन यूटिलाइज योर कॉन्शियसनेस फॉर नॉलेज, देन यू विल गेट द हैप्पीनेस। समझ को? आगे समझ। यस। तो अभी क्या है कि नाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर कॉन्शियसनेस फॉर व्हाट?
For For money. making money. fulfilling desire, हाँ. नहीं, for making money. For money. To Get the happiness finding finally. happiness through the consciousness. So you want to convert your consciousness directly to the happiness, which is not possible. हाँ, yes, अभी मनुष्य क्या कर रहे हैं कि I want to work, make money, I'll be happy, है कि नहीं? तो कल किसने मेरे पास आया था, मैंने उसको पूछा कि आप किताब पढ़ते हैं क्या? बोलता नहीं, मैं तो जब से हाई स्कूल पास कर दिया उसके बाद मैंने किताब पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी क्या कर रहे हैं? नहीं, वो अपना क्या करते हैं, फुदौसान रियल एस्टेट एजेंट, है कि नहीं? सो रियल एस्टेट, सो आई एम इन माय फादर्स बिजनेस, आई एम गेटेड, मैं हाई स्कूल पास करने के बाद मैं आई एम टोटली इनटू दिस वन, बट एनीवे आई एम मेकिंग एनफ मनी। अभी नहीं पढ़ने पर भी, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, डॉक्टर नहीं पढ़ा, तो भी मैं आई एम मेकिंग गुड मनी, है कि नहीं? तो मेरे पास समझेगी, तो उन्होंने मैंने कहा कि मैं हाई स्कूल पढ़ने के बाद मैंने किताब छुआ ही नहीं है आज तक। तो बात यह है कि यू आर यूटिलाइजिंग योर कॉन्शियसनेस फॉर हैप्पीनेस, आनंद। कॉन्शियसनेस को डायरेक्टली आनंद पाने की कोशिश करेंगे तो वो दुख ही मिलेगा, ठीक है ना? तो आप क्या करना चाहिए कि यू कन्वर्ट योर कॉन्शियसनेस फॉर नॉलेज एंड हैप्पीनेस इज इट कम्स बाय द आउटकम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो कैसे, हाउ टू कन्वर्ट द कॉन्शियसनेस फॉर नॉलेज? अरे जिंदगी में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ आ रहे हैं, ये तो सब कुछ, एवरीथिंग इज मैटर ऑफ नॉलेज, है कि नहीं? यही दिखा रहे हैं कि क्या दिखा, भाई स्टॉप हियर, अभी क्या कह रहा है, दोबारा इसको पढ़िए उसको। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। क्या समझा? जिनसे घर का और पशु पक्षी का कलरव, और लोगों के घर में जो सवेरे सवेरे बर्तन धोने लग जाते हैं, साफ करते हैं, फिर दही मथते हैं, और दूसरी तरफ में गाय और सांड, उनका स्वर होता है, सब एक दूसरे का पूरक, मतलब प्रकृति और मनुष्य सबका ध्वनि मिश्रित होकर भी कुछ कह रही है, ये बताना चाह रहे हैं। आपने कोई एक्सपीरियंस किया है क्या? वेणु मतलब सेंसे वो जो नहीं, चलो अभी ना कभी एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली क्या होता है कि जो दही मथते हैं, बड़े मथते हैं, जो बड़े बड़े, है कि नहीं, क्या कहते हैं, भांड का ऊपर मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो कैसा शब्द होता है? जैसे सांडों ने शब्द निकालते हैं, और ये भांडों से जो शब्द निकलता है, सांडों का शब्द और भांडों के शब्द, ये बराबरी होता है। पूरक मतलब इट इज सिमिलर, बराबरी, ठीक है ना? ये चीज है, दिस इज समथिंग ब्यूटी। यू विल गेट हैप्पीनेस इन एवरी लिटिल साउंड, एवरी लिटिल पर्सन, एवरी लिटिल, है कि नहीं? ये जिंदगी का यही तो ज्ञान की ये है ना, है कि नहीं? एवरीवेयर, है कि नहीं? मुझे आपने एक चीज समझाई, ये जो दही मथने के, हाँ, मैं तो इतने बड़े घर से नहीं हूँ, मतलब गांव से बड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये दही मथने का ये सारे मैंने देखा हूँ और थोड़ा मुझे कुछ एक्सपीरियंस लग रहा है। बट अगर इसको कैसे मैं हर जैसे मैं नहीं एक्सपीरियंस किया हूँ, फॉर एग्जाम्पल गंगा बिल्कुल देखा नहीं, हाउ आई शुड एक्सप्लेन और दही मथने के जो forget about explaining her, don't vertical make effort to explain her. You explain yourself, vertical, you try to experience yourself, everything happening but in front of you right now. अभी आपने ये देखिए, अभी जो है इंडिया में ऐसे ऐसे सीताफल है, ऐसे ऐसे रामफल है, ऐसे ये है वो है, forget about इंडिया। आपके सामने जापान में आपके सामने क्या क्या फल मिल रहा है, क्या क्या फूल है, क्या क्या पत्ते हैं, क्या क्या ये इसको तो पहले एंजॉय करो, है कि नहीं? नाउ डोंट एक्सपेक्ट दैट भाई मैं गांव में जाऊंगा तो गांव में ऐसे ऐसे चीज में एंजॉय करूंगा, नहीं, फॉरगेट। आपके सामने जो जो आ रहे हैं, है कि नहीं, तो दैट एंजॉय। अभी हमारे सामने कल कौन एक मूर्ख आ गया, बोला कि मैंने है कि नहीं, आज से 20 साल हो गया मैंने किताब छुआ ही नहीं है, ऐसे है कि नहीं? तो उसको सुन के मेरा बड़ा ज्ञान हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी, एंजॉय किया कैसे उसको सेंसे? ऑफ कोर्स आई टेलिंग आई एंजॉयड सो मच, है कि नहीं? मैंने कहा देखो भाई ये क्या है, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, है कि नहीं? मुझे याद आ गया भर्तृहरि का ये ज्ञान आ गया। मैंने कहा अच्छा ये तो मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, है कि नहीं? इसने कितने बड़ा मैंने बात कर रहा हूँ कोई मूर्ख से कि जिसने इज हैप्पी। मैंने कहा यार तुम मनुष्य शरीर मिल गया, तुम अगला जन्म में तुमको ये मेंटल मिलेगा क्या तुमको, है कि नहीं? है कि? तो उसको करने के बाद बोला ऐसा होगा कि मैंने कहा आज से पढ़ना शुरू करूंगा, है कि नहीं?
क्योंकि मैंने गलती कर दिया, मैंने अच्छा हुआ कि आपने बात कर लिया, मैंने आज के बाद आज कैसे पढ़ना, मैंने कहा देखो नेक्स्ट लाइफ में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं है कि नहीं, ना तो कोई कुत्ता बिल्ली ना जैसे कोई पैदा हो जाओगे, है कि नहीं। तो भगवान ने इंटेलेक्ट दिया है, उसको पैसे के लिए मत इस्तेमाल करना। इसको थोड़ा आधा घंटे बात करने के बाद मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है ना। इनसे वो पूर्ण जन्म में कोई पुण्य कार्य किया है तो आपसे मुलाकात हुआ। सब सत्संग ऐसे नहीं होता ना, बाप रे वो कितने जन्मों का पुण्य कर्म से आपसे मुलाकात हुआ और उनका उद्धार हो गया। मतलब नहीं ऐसे आपका भी कोई मिले तो ऐसे बात करने से लोगों को क्या होता है कि यू एंजॉय मीटिंग एवरी लिटिल। किसी से बात करो, कोई बच्चे से बात करो, कोई बूढ़े से बात करो, कोई माफिया से बात करो। मैं आज रिसेंट एग्जांपल दे रहा था, मैंने आपको एक एग्जांपल आज किसको दे रहा था, मैंने जा रहा था ओसाका जा रहा था, इसमें से क्या हमारा कुछ काम था, ओसाका जा रहा था सिंकानसेन में, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन में। तो मेरा बाजू में कौन बैठा हुआ, एक लड़का बैठा हुआ है। तो मुझे पूछा कि आप कहाँ से है, मैं कहा मैं इंडिया से हूँ। अच्छा आप इंडिया से हैं, मैंने कहा आप कहाँ से, मैंने कहा मैं नागोया से हूँ। मैंने कहा आप क्या क्यों आ गए थे, नहीं मैंने एक्चुअली कहा 3 महीने मेरे जेल में भरा था, अब जेल से कल ही निकला, मैं आज आ रहा हूँ। मैं जेल क्यों गए थे भाई, नहीं वो ड्रग का चक्कर में मुझे, है कि नहीं, मतलब भर दिया था मैंने, है कि नहीं, कुछ ड्रग। मैंने कहा ड्रग क्या, तुम्हें इतने कम उम्र में क्यों ड्रग कर रहे हैं, नहीं उसमें से मजा आता है ना, आपको क्या बताऊं उसमें से, है कि नहीं। मैंने कहा अच्छा बात है। अच्छा ये बात है कि आप इंडिया में जो गांजा मिलता है ना, आप मुझे ला के दे सकते हैं, तो मैंने कहा भाई गांजा क्या होता है, अरे गांजा पता नहीं है, गांजा में इंडिया में ना बहुत अच्छा ही होता है, ये होता है। मुझे मैंने भाई मैं क्या करूं, अभी बैठ गया, दोनों बाजू बैठ गया, अभी मुझे तो उसने खा जाएगा मेरा समय, है कि नहीं। तो मैंने कहा मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जाके वो टीटी से पूछा फिर कोई सीट फीट नहीं, क्या मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। उसने कहा आज पूरा फुल है, कोई सीट नहीं है, खाली नहीं है, आपको वहीं बैठना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, एक न्यूज़पेपर ले लिया मैंने, है कि वहां से जापानीज न्यूज़पेपर। मैंने कहा भाई मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, जापानीज टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे ना जापानीज जो न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे आना चाहिए, तो मेरे लिए पढ़ सकते हैं क्या। मुझे कहता कि भाई मैं तो, है कि नहीं, मुझे इतने ज्ञान नहीं कि मैं कांजी पढ़ सकता, मैं तो जापानी हो ना, जापानीज तो हूँ, मैंने इतने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, बचपन से वो ड्रग के चक्कर में तुम बसे हुए, तुम कैसे ये करोगे। कोई बात नहीं, तुम जितने कांजी पता है इतने पढ़ के मुझे सुना उसको, है कि नहीं। तो उसने थोड़ा बहुत, है कि नहीं, शुरू कर दिया, यामा खावा कुछ ना कुछ करते। मैंने कहा अच्छा ये है। तो करते करते 2 घंटा उसने पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश किया, और बाद में कहता है कि मैं, है कि नहीं, पहली बार जिंदगी में न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जब में आज तक मैंने कोई। तो ये मतलब क्या है कि कोई भी आपको मिलता है जिंदगी में, चाहे कोई, है कि नहीं, ऐसे कोई मिल जाए ड्रग एडिक्ट हो, कोई ये हो, तो बस, है कि ना, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट पर्सन, है कि नहीं जी। के लिए हम बंद करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी कन्वर्टिंग द कॉन्शियसनेस फॉर द नॉलेज और गेटिंग दी हैप्पीनेस, ठीक है ना, दोनों का उद्धार हो जाएगा जी। है कि नहीं। थैंक यू सर। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।